हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज के कैरियर गाइडेंस सीरीज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के बारे में, जिसका नाम होता है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। ये पेपर ऐसा है जो कि सभी एस्पिरेंट्स को देने पर होते हैं, चाहे वो उनका सब्जेक्ट कोई भी हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक ओरिजिनल पेपर भी दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, और अगर हम स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्पेशली जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा पेपर होता है, ये ऐसा कंपटीशन होता है, आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि एक हफ्ते पहले आप एग्ज़ाम शुरू करें, तैयारी शुरू करें तो और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ऐसा बहुत रेयरेस्ट होता है। आप बहुत किस्मत के बहुत अच्छे होंगे तभी ये संभव हो पाता है, अदरवाइज नहीं। तो आज के पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे यही सब। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट सिलेबस। ठीक है, जैसे सिलेबस, तो ये अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ugcnetonline.in/syllabus.new.php पे। देखिए पेपर 1 का जो सिलेबस होता है वो इस तरीके से होता है कि देखिए यहाँ पर ये यूजीसी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो सिलेबस जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कोड नंबर 00 पेपर 1। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें टोटल 10 यूनिट होते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 2 कॉम्प्रीहेंशन, यूनिट 4 कम्युनिकेशन, 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। नौवा जो होता है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट होता है। इसी तरीके से जो लास्ट यूनिट होता है हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में होता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप में चले तो कह सकते हैं कि देखिए, जो पहला टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर होता है उसमें आपको टीचिंग के कंसेप्ट के बारे में, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग जैसे कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, है ना। मेमोरी मतलब जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्कूल, और इंटर के बच्चे हो गए रिफ्लेक्टिव, जैसे कि हायर एजुकेशन का सिस्टम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, लर्नर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि टीचर, लर्नर और सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो सिलेबस देखने में 10 यूनिट का है, लेकिन काफ़ी लंबा पड़ जाता है जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग्स, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस और जो उसके बाद देखिए कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि ये हिंदी और इंग्लिश में आता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों अटेम्प्ट करना होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश वाला अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप इंग्लिश कर लीजिए, हिंदी वाला करना चाहते हो तो आप हिंदी में करिए, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। ठीक, अब इसके बाद आता है कम्युनिकेशन, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, वेरी सिंपल वाला है ये, लॉजिकल रीजनिंग जो इसमें आपको वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, और यहाँ पर अब ये देखिए कुछ नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं, जैसे प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। ठीक है, शब्द, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि, ये सारी चीज़ें नई हैं, जिसके लिए आपको ये सब चीज़ें नए नए लेटेस्ट बुक अगर आप रेफ़र करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज सब ब्राउज़र जाने वाला है। ठीक, और डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कि ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ डेटा आपको दिए रहेंगे XYZ ABC, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करना है, परसेंटेज है, परसेंटेज वृद्धि है, परसेंटेज ठीक है कमी है, ये सब कुछ निकालना होता है। आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होता है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि देखिए 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, मतलब हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन दिए जाने का इसमें प्रावधान है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, ईच क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। और पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो दोस्तों होती है पूरे 50। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें कहीं भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जी हाँ, पेपर 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इनफैक्ट पूरे नेट जेआरएफ जो यूजीसी कराती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको सिलेबस हिंदी में दिखा दूं, देखिए
ये सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1। आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो यूजीसी की वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाया था आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक और चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है देखिए आपका कम्युनिकेशन, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, युक्ति युक्त तर्क, लोक विकास और पर्यावरण। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरा देख सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, फिर मैं आप अगला जो इसमें सेक्शन था मेरे इसके अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न क्या होता है मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, नेट के ओवरऑल एग्जाम में देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 पेपर 1 के होते हैं, 100 आपके सब्जेक्ट से होते हैं। ये सब में कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यूजीसी नेट सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। सैम्पल पेपर का मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ जो कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं आपको वही दिखाऊंगा, इधर उधर से कोई नहीं। और मैं नेट क्वालिफाई भी हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ। देखिए ये सैम्पल पेपर हुआ, सैम्पल पेपर इन द सेंस कि मैं बता रहा हूँ शुरू से, क्वेश्चन 1 से दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह टाइप के आते हैं। 5 4 3 2 1। जी हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है, ये देख सकते हैं व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, प्लान, पर्पज, रिसोर्स एनालिसिस, ऑडिटरी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इन 4 ऑप्शन में आपको ये चूज करना होगा कि इन चारों में से, ठीक है, इवेल्युएशन प्लान के एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहला दूसरा है या ठीक है बी सी डी है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको क्या होगा कि मल्टीपल ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो इन सब में कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एलिमिनेशन करना सीखिए कि मतलब कौन सा नहीं है। ठीक है, और इसमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा इसके लिए सटीक है। देखिए सटीक में कौन कौन सा आता है, सटीक में कौन कौन सा आता है ये तो आपको समझ में आ सकता है, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए आपको सब्जेक्ट की या यूनिट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कैरियर गाइडेंस के इस सीरीज में कि स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी आज के वीडियो में हम केवल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के किस टाइप के आते हैं। देखिए ये 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, बस एक ही में दे दिया, ये 1 लाइनर टाइप का सवाल होता है जो कि जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से ये तो चलिए हिंदी में है, ठीक है, सेम है 1 लाइनर, ये 1 लाइनर है। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन। ये देखिए जैसा पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, अब उसमें से आपको एप्रोप्रिएट चूज करना है कि कौन कौन सा होगा, फिर उसके बाद आप ऑप्शन चूज करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में, ठीक है, कौन सा सही होगा। अगर आपको लगता है कि ये सही होगा तो आप इसको ऑनलाइन मोड में यही लगाएंगे। हाँ, एक चीज़ कि एग्ज़ाम इसका अब ऑनलाइन मोड में होता है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये ऑनलाइन वाला है, ये ऑफलाइन वाला मैंने आपको प्रेजेंट नहीं किया है। ये जो मेरे पास आया था एज इट इज ओरिजिनल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हाँ ये देखिए दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको क्या होगा कि ये पूरा पढ़ना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक, या जैसा भी आपको फॉलो करना हो। ठीक है, अपना अपना स्टाइल होता है लोगों का, लेकिन इसको सॉल्व करने का सही तरीका यही होता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो है ना वो लिंक करेगा। खैर स्ट्रेटेजी पे अलग वीडियो तो बनानी है, मैं उस पर डिटेल बताऊंगा। ठीक है, इस गद्यांश में किसका समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये देखिए मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 वही कॉम्प्रिहेंशन से, और अक्सर ये क्वेश्चन, ठीक है, दे दिया रहता है कि मतलब आप समरी बताइए। ठीक है, पहले पत्रकारों का कार्य करने का आधार क्या होता है, खैर इसमें समरी वाले क्वेश्चन ही है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन बनेगा ना वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ईजिली मिल जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, बस आपको एकदम फोकस्ड होकर ध्यान से पढ़ना है। आपको इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना होता, बस अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना होता है। ये एक साइकोलॉजिकल आपको फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये, ठीक है, वर्ड अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन और रीजन, ये अक्सर लोगों को फंसाता है। असर्शन और रीजन में क्या होता है ना कि इंग्लिश वाला भी मैं आपको दिखा दूं, अच्छा यहाँ पे नहीं है। हाँ,
असर्शन और रीजन वाला क्या होता है कि जैसे एक असर्शन दिया रहेगा, एक रीजन दिया रहेगा। तो असर्शन रीजन में क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन मिला रहेगा कि दोनों सही है और जो आर है वो ए को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ए सही है दूसरा गलत, आर सही है दूसरा गलत। तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि मतलब पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे, हाँ ये सही है, ये सही है। मैं आपको एक सैंपल देने का तरीका बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये सही हो गया, ये सही। अब आप दिमाग लगाएंगे, अच्छा मतलब क्या ये इसका कारण है, अगर कारण है तो ठीक है, अगर दोनों सही है इसका कारण नहीं है तो ये सही है। तो ये इसको सॉल्व करने का एक सही तरीका होता है। ये रेशियो वाले क्वेश्चन, ठीक, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, और ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है। ये मैथ के क्वेश्चन हो गए, वन लाइनर टाइप। ये देखिए आपका धनराशि 10%, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। और दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ये आपका एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्जामिनेशन के आधार पर दिखा रहा हूँ। मैं आपको पुराना बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एकदम लेटेस्ट जो अभी करंट में सिनेरियो चल रहा है, जो करंट में एग्जाम के जो फेज होते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अपने चैनल पे ये कोशिश करता हूँ कि एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। इस वजह से रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको ये बताया मल्टीपल। ये देखिए डीआई वाले क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन क्या होता है ना कि बहुत आपको लेंदी देखने में लगता है, बहुत लेंदी देखने में लगता है, लेकिन होता क्या ना कि जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा होता है। और अक्सर इसमें जो क्वेश्चन अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, इसमें रेशियो पूछा जाता है और परसेंट पूछा जाता है, ठीक है। जैसे करीब कितना प्रतिशत, है ना। आप जितने भी रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे अभी तक के जितने एग्जाम हुए हैं, उसमें ज़्यादातर में रेशियो पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पूछा जाता है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछा जाता है। कभी कभार बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब इसमें जोड़ घटाना, मतलब इस महीने में इतना, उस महीने में उतना, उस टाइप के क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक ठीक। ये देखिए ये भी इसी तरीके से है, ये भी ठीक है। जतिन्स लैपटॉप हैज अ LCD स्क्रीन, द एक्रोनिम्स LCD स्टैंड्स फॉर। अब देखिए जतिन के लैपटॉप में LCD स्क्रीन है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, मेन यहाँ पर ये है कि एक्रोनिम्स LCD का क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो नेट के एग्जाम में क्या होता है ना, आपको बहुत ही कूल माइंड होकर बहुत ही शांत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर उलझेंगे ना तो नेट का क्वेश्चन इस तरीके से होता है, वो आपको और उलझा देगा एकदम। तो फिर जब भी आप एग्जाम देने जाएँ तो एकदम धैर्यपूर्वक रहें और क्वेश्चन को बहुत आराम से करें। और दूसरी चीज़ 100/100 करने की कोशिश कभी ना करें, उसमें टाइम बर्बाद होता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया मैथ में उस पर टाइम नहीं बर्बाद करें। इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे जीएस वगैरह का क्या होगा, जीएस में आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा आपको आता है या नहीं आता। नहीं आता तो आप आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ अगर आपने कभी पढ़ा हो तो आप उस पर दिमाग दे सकते हैं, मतलब अपनी एनर्जी दे सकते हैं। देखिए ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट लिमिट द टेम्परेचर राइज इन द सेंचुरी डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। ये 2 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। ये आपका इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है। जैसे कुछ क्योटो प्रोटोकॉल्स होते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होते हैं, ओजोन डिप्लेशन होता है। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सर ये देखिए पहला कथन दिया है, दूसरा कथन दिया है, तो कौन सा कथन सही है या कौन सा सही है। तब इस दोनों कथन दिए हैं भाई, ये पहला हो सकता है, पहला दूसरा हो सकता है, केवल दूसरा हो सकता है, पहला और दूसरा में से कोई नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है। फिर इसी तरीके से EU द्वारा भारत की शैक्षणिक जरूरतों पूरा करने हेतु ज्ञानवाणी, ठीक, नाइट टाइम टेम्परेचर्स, ठीक है। ये तो साइकोलॉजी का है, खैर ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन के सेट थे। और इसमें नेट के एग्ज़ाम में एक बेनिफिट आपको ये रहता है कि आपको कोई प्रेशर नहीं रहता
आपको इंग्लिश में अटेंड करना है तो आप इंग्लिश में अटेंड करिए, हिंदी में अटेंड करना है तो आप उसको हिंदी में अटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और जब भी इसका एग्ज़ाम होता है, पहले क्या होता था कि यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाला होता था, लेकिन अभी कुछ समय से अपग्रेड हुआ है तो एक ही सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा रहता है, तो आपका टाइम बच जाता है ना। तो लेकिन आप चाहे हिंदी में करें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो दोस्तों, आप उसमें एग्ज़ाम दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि आपको लगता है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में अच्छे से कर सकता हूँ, हिंदी में अच्छे से कर सकता हूँ, तो ये पूरा एक मिक्स्ड एग्ज़ाम होता है, इसमें लैंग्वेज का कोई बाध्यता नहीं होती। तो दोस्तों अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए। और हाँ, अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट के हैं तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी की पर्सनालिटी सीरीज अभी चल रही है। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, क्योंकि साइकोलॉजी में ऑथेंटिक कंटेंट जल्दी मिल नहीं पा रहे हैं। साथ साथ अगर आप यूपी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी जुड़े। ठीक, तो दोस्तों ये था पूरा सैम्पल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप मैंने आपको बता दिए किस तरीके के होंगे। ठीक है, वन लाइनर टाइप के हो गए, ठीक है, असर्सन रीजन टाइप के हो गए, ठीक है, और कुछ कथनात्मक हो गए, पहला कथन दूसरा कथन टाइप, DI के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। मतलब ओवरऑल एक पावर पैक क्वेश्चन पेपर आता है भाई, पावर पैक क्वेश्चन पेपर आता है। आपको हर एक चीज़ पर अपना एक कमांड बनाना पड़ेगा, तो ध्यान देने की बात है ये। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं, अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो आपको पेपर 1 अच्छा करना होगा, क्योंकि पेपर 1 ही ऐसा है जो कि मेरिट बनाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि देखिए 50 नंबर का ये होता है और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो इस पेपर का कंट्रीब्यूशन आपका 33% है और इसका 66 पॉइंट, अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 67, इसका 33.34% जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको केवल पेपर 1 पढ़ के 33% मिल रहा है, और इसको पढ़कर आपको कितना 60। और अगर आप सिलेबस अपने सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो शायद आपके सिलेबस का 30% या 25% होगा पेपर 1, जबकि आपके सब्जेक्ट का बहुत लेंथी होगा। तो अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपका नंबर उठेगा, 100% उठेगा दोस्तों। तो ये एक मास्टर ट्रिक है इसके पीछे कि आपको पेपर 1 पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रिलेटिवली आपके सब्जेक्ट की तुलना में कम एफर्ट करना पड़ता है। रेफरल बुक्स की बात मैं करूँ तो देखिए, अगर आप पेपर UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो KVS मदान की बुक आती है आपकी, KVS मदान जी की बुक आती है, पियर्सन पब्लिकेशन की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। अगर आप इसको रेफ़र करना चाहते हो तो इसको रेफ़र कर लीजिए। दूसरी एक दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, ये हिंदी में आती है और शायद इंग्लिश में भी आती है। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों पेपर, ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो 90% चांस है कि आपके नेट क्वालिफाई होने के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी एडिशनल बुक आप रेफ़र करना चाहते हो तो अपने तरीके से रेफ़र कर लीजिए। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप ऑलरेडी JRF और नेट क्वालिफाइड हैं और आपने कोई और अलग बुक पढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपके छोटे से हेल्प की वजह से किसी को सही डायरेक्शन मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है, इसमें भला ही होगा। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पेपर 1 के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पूरा देखें हैं। अगर आपको पसंद आए तो कम से कम लाइक बटन जरूर दबा के जाइए, क्योंकि लाइक बटन दबाने का पैसा थोड़ी लग रहा है भाई, है ना। तो दूसरी चीज़, अगर आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CTET, UP टेट, DSSB की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।